प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 जुलाई शुक्रवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्याएँ 1 से 17 तक। ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा से यह सब कहा। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैंने तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लिया है। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत करके उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता जो मुझसे बैर करते हैं और मेरी तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। विश्राम दिवस को पवित्र मनाने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक विश्राम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाए और ना तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेसी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ भी है यह सब बनाया है, और 7वें दिन उसने विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस देश में जीते रहो जिससे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो। ना तो अपने पड़ोसी की स्त्री का, ना उसके नौकर अथवा नौकरानी का, ना उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज़ का लालच मत करो। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 18 से 23 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब जो उसके मन में बोया गया था
उसे शैतान आकर ले जाता है। ये वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है, ये वो है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन में दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है, ये वो है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है, ये वो है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम इस्राएलियों की यात्रा के बारे में सुन रहे हैं। मिस्र देश से कनान देश की ओर उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उनको लाल समुद्र को पार करना था और बहुत बड़े रेगिस्तान से होकर गुजरना था। लंबे समय तक उनको रेगिस्तान में यानी मरु प्रदेश से गुजरना था, मरु प्रदेश में रहना था। तो उनकी यात्रा बहुत कठिन थी, दुखदाई थी। मार्ग में वे भूखे हो गए। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था। विपत्तियों का सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा। तो उनकी यात्रा बहुत दुखदाई थी। लेकिन यह समय उनके लिए शुद्धिकरण का समय था। प्रभु ईश्वर उस रेगिस्तान में, उस मरु प्रदेश में इस्राएली जनता को शुद्ध कर रहा था, उसको प्रशिक्षित कर रहा था, उसको अपनी बातें समझा रहा था। इस्राएली, जैसा कि मैंने आपसे कहा, 430 साल तक मिस्र में रहकर पूरी तरह से मिश्रित हो गए थे, आचारों में, विश्वास में। और ईश्वर यहां पर उनको शिक्षाएं देता है। ईश्वर ने मूसा को अपने करीब बुलाया। मूसा सिनाई पर्वत पर चढ़ा, प्रभु की उपस्थिति में बैठा और ईश्वर ने मूसा को अपने 10 नियम दिया, जिसका विवरण आज के पहले पाठ में आपने सुना। ये 10 नियम इस्राएलियों की आध्यात्मिक जीवन का आधार था। इस्राएलियों, यहूदियों की नैतिकता का आधार था। हर इस्राएली, हर यहूदी इन नियमों का अक्षरशः पालन करने का प्रयास करता था और इन नियमों पर जोर देता था। बाकी सारे नियम इन 10 नियमों से आते थे। यानी ये 10 नियम इस्राएलियों के जीवन के लिए आधार बना हुआ है। हम इन 10 नियमों पर जरा सा मनन करेंगे। सबसे पहली बात, ये 10 नियम अगर आप पूरी तरह से, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ये सब के लिए है, सभी राष्ट्रों के लिए, सभी धार्मिक लोगों के लिए, सभी विश्वासियों के लिए है। सबको इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ मसीही लोग इन 10 नियमों को एक बोझ समझते हैं। वे सोचते हैं कि ईश्वर ने ऐसा नियम हमको क्यों दिया, इसका पालन करना होता है। तो कई लोग इसको बोझ समझते हैं, इसलिए इसका पालन करने में ज्यादा इच्छुक नहीं होते हैं, इससे बचने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये 10 नियम ईश्वर ने हमें बोझ के रूप में नहीं दिया है, बल्कि हमारे जीवन को और सुखमय बनाने के लिए दिया है। जिस तरह एक पिता अपने पुत्र को या पुत्री को समझाता है, बेटा ये करना तुम्हारे लिए अच्छा है, ये करना अच्छा नहीं है, जो अच्छा है, जो अच्छा नहीं है, जो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके बारे में एक अच्छा पिता अपने पुत्र को और पुत्री को समझाता है। वास्तव में ये 10 नियम भी हमारे लिए सुखमय जीवन के लिए है। एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। अगर आप हाईवे पे चलाएंगे गाड़ी, तो हाईवे के नियमों का पालन करेंगे तो आप बिना संकोच के चला सकते हैं।
बेफिक्र चला सकते हैं। हाईवे या सड़क के ये नियम आपको रोकने, आपके लिए बाधा बनने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी सुरक्षामय और सुखद यात्रा के लिए है। उसी तरह यह 10 नियम जो प्रभु ने मूसा के द्वारा दिया है, यह 10 नियम हमारे लिए एक सुरक्षित, सुखमय और सफल जीवन के लिए दिए गए हैं। इसके पालन के द्वारा हम अपने जीवन में प्रभु की कृपा का अनुभव करेंगे और सुरक्षा और सुख का अनुभव करेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो इनमें से छोटे नियम का जो उल्लंघन करता है, भंग करता है और दूसरों को भी सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा माना जाएगा। लेकिन जो इन छोटे नियमों से किसी एक को भी पालन करता है और उसका पालन करने को दूसरों को सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा माना जाएगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 24 से 27 तक प्रभु यीशु कहते हैं, जो इन बातों का पालन करता है वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को चट्टान पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली, उस मकान से टकराई, लेकिन वो मकान नहीं गिरा। लेकिन जो इसका पालन नहीं करता है वह उस मूर्ख व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को बालू पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और वह मकान गिरकर ध्वस्त हो गया। तो बुद्धिमान लोग इन 10 नियमों का पालन करते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 उसके वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम जीवन प्राप्त करना चाहते हो, जीवन में प्रवेश करना चाहते हो, नियमों का पालन करो। प्रभु के दिए गए इन नियमों का पालन करो। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीही भाई और बहनों, इन नियमों को गंभीरता से लेना चाहिए। इनको हल्के से नहीं लेना। जो इनको तोड़ते हैं, इनको भंग करते हैं, इनको तुच्छ समझते हैं, वे अपने ही अस्तित्व की नींव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो इन 10 नियमों को अपनी जनता को देकर ईश्वर ने उनके लिए एक सुखमय जीवन का मार्ग बताया। आज के सुसमाचार में हमने सुना प्रभु यीशु बीज बोने वाले के दृष्टांत की व्याख्या सुनाते हैं। हमने बीज बोने वाले के दृष्टांत सुना। बीज बोने वाला बीज बोने निकला। कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे, कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरे, कुछ कांटीली जमीन पर गिरे और कुछ अच्छी जमीन पर गिरे। प्रभु यीशु इसकी व्याख्या देते हैं। ये बीज क्या है? बीज है प्रभु का वचन, सुसमाचार। बीज बोया जाता है, वचन बोया जाता है, सुसमाचार सुनाया जाता है, लेकिन इसकी फसल, इसका परिणाम जमीन पर निर्भर है। इसका परिणाम और उसकी फसल जमीन पर निर्भर है। यह जमीन क्या है? मनुष्य का हृदय है। जैसे मनुष्य का हृदय है उसके अनुसार सुसमाचार की फसल देखने को मिलेगी। मनुष्य का हृदय वो जमीन है। पहली जमीन जिसके बारे में बताया गया वो है सड़क के किनारे की जमीन। सड़क जहां पे हर कोई चलता फिरता है, आम रास्ता, कुछ भी आता कुछ भी जाता। ऐसे हृदय जिसमें समर्पण नहीं है, जिसमें सब कोई आ जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, भला बुरा सब के लिए स्थान है। और ऐसी जमीन पर जो बीज बोया जाता है, जो सुसमाचार सुनाया जाता है, उसको शैतान चुग लेता है, भरोसामंद नहीं है। दूसरी जमीन है पथरीली जमीन। पथरीली जमीन का अर्थ क्या है? ऊपर मिट्टी जरूर है लेकिन नीचे पत्थर है। बीज अंकुरित जरूर हुए लेकिन जड़ पकड़ने के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए पौधे सूख गए। ये पत्थर क्या है नीचे का? यहां भी बताया गया, प्रभु यीशु कहते हैं संकट, पीड़ाएं, पाप, क्रोध, अक्षमा, वासना
रूपी पत्थर जब नीचे है तो कितना भी हमको वचन अच्छा लगे वो पनप नहीं पाएगा, फसल नहीं ला पाएगा, क्योंकि नीचे पत्थर है। तीसरा, कांटीली जमीन। क्या मतलब है? वहां पे बहुत सारे कांटे थे और कांटे ने उसको घेर लिया। बीज अंकुरित हुए, पौधे बने, लेकिन कांटों ने उसको घेर लिया, दबोच लिया। ये कांटे क्या हैं? जीवन की पीड़ाएं, दर्द, मोह, लालच। बीज अंकुरित जरूर हुआ और उसमें पौधे बने हैं, बीज भी लगने वाले हैं, फसल भी बनने वाली है, लेकिन उसको दबोच लिया। जिस व्यक्ति के हृदय में लोभ है, लालच है, मोह है, दर्द है, पीड़ा है, उसके हृदय में वचन की फसल नहीं देखने को मिलती है। और अच्छी जमीन क्या है? अच्छी जमीन के बारे में लूकस के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 15 में आप पढ़ेंगे, सच्चा और निष्कपट हृदय। अच्छी जमीन है सच्चा हृदय, निष्कपट हृदय, खुला हृदय। और निष्कपट हृदय, स्वच्छ हृदय, जिसमें छल ना हो, कपट ना हो, स्वार्थ ना हो, घमंड ना हो। याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 21 में याकूब कहते हैं, उस जमीन के बारे में याकूब कहते हैं कि हमें कैसे वचन को ग्रहण करना चाहिए, सारी मलिनता और बुराई को दूर करके। यानी शुद्ध हृदय वो अच्छी जमीन है। शुद्ध हृदय में, निष्कपट हृदय में, सच्चे हृदय में जब प्रभु का वचन गिरता है, उसके द्वारा बहुत अच्छी फसल बनती है, बहुत सारे लोगों के लिए कृपा का माध्यम बनती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पूरे दिन इस बात पर मनन करना कि मेरा हृदय कैसा है। सड़क की तरह तो नहीं है, सब कुछ आता जाता है। पथरीली जमीन की तरह तो नहीं है। मैं आश्रम जाता हूं, वचन सुनता हूं, वचन पढ़ता हूं, लेकिन मेरे हृदय में कठोरता है, पाप है, घमंड है, वासना है। यह मेरा हृदय कांटीली जमीन की तरह तो नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें, लोभ, मोह, लालच, जो उसको दबोच देते हैं। हमें देखना है। इस सुंदर व्याख्या के द्वारा प्रभु यीशु हमें आह्वान कर रहे हैं, कह रहे हैं वचन बोया जा रहा है, उसको ग्रहण करने के लिए अपने जमीन को तैयार करो, अपने हृदय को तैयार करो। अगर तुम्हारा हृदय सच्चा और निष्कपट होगा, शुद्ध होगा, तुम्हारे जीवन में प्रभु के सुसमाचार के द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा महान फसल देखने को मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे अनुग्रहों के लिए, तेरी आशीष के लिए। प्रभु, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें इशारा करता है कि हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, हमारे हृदयों को शुद्ध और निष्कपट रखने के लिए हमें कृपा दीजिए, ताकि तेरे पवित्र वचनों की फसल हमें देखने को मिले। हम प्रतिदिन तेरे वचन रूपी बीज को अपने हृदय में ग्रहण कर सकें और उसकी अच्छी फसल बाहर ला सकें। हमारे जीवन में वो फसल देखने को मिले, हमारे जीवन आनंदित हो जाए, शांति से भरें, प्रेम से भरें, अनुग्रहों से भरें, सेवा भाव से भरें। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरा पवित्र हाथ उन पर रखना। मैं विश्वास करता हूं तू उनको इस समय देख रहा है, उनके हृदय की भावों को देख रहा है। प्रभु, वे जहां कहीं भी हो उनको आशीर्वाद देना, जहां कहीं भी वे हाथ लगाएं उस पर आशीर्वाद देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का